हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट है उसके कंपोनेंट्स के बारे में। दो मेन कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं बीओपी के कंपोनेंट के तौर पर, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट क्या हैं? दोनों अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स जो है वो हम लोगों ने डिटेल में बातें हमारे प्रीवियस क्लास में करी हुई थी। आज के क्लास में हम लोग उन दोनों ही अकाउंट के बीच में कुछ पॉइंट्स में डिफरेंसेस को देख लेते हैं सो दैट कि एक कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द अकाउंट्स, और यू कैन से बोथ द कंपोनेंट्स। समटाइम्स हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं इन द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द डिफरेंसेस। सो उस टॉपिक को आज हम करेंगे, देन हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे और एक दो आइटम्स जो हैं कैटेगरी वाइज जो कि बीओपी में इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो आइटम्स क्या रहेंगे और उसमें किस तरह के पर्टिकुलर आइटम्स को हम शामिल करते हैं, ये सारी बातें हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, सो जो डिफरेंसेस हैं, चूँकि कैपिटल और करेंट अकाउंट इन दोनों को हम लोगों ने डिटेल में तो डिस्कस कर लिया है, बट कंपेयर करने की अगर हम बात करें तो एक तरफ ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट, एक तरफ ले लेंगे करेंट अकाउंट, और इन दोनों को किस बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे वो भी हम एक साइड पे लेते चलेंगे। ऐसा करने से एक ईज़ हो जाता है, हमें कॉन्सेप्ट को समझने में, याद रखने में आसानी होती है। ज़रूरी नहीं है आप हर बार बेसिस ही याद रखें, लेकिन हाँ एक आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट समझना, इसलिए हम इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस के तौर पर, तो जो उन दोनों का कॉन्सेप्ट है आप देखोगे वो दोनों एक दूसरे से अलग है। जैसा कि करेंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट, या पहले कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा एक तरह का स्टॉक कॉन्सेप्ट के तौर पर। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया द वेरिएबल जो कि आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसको हम स्टॉक कॉन्सेप्ट भी इसलिए बुला रहे हैं बिकॉज इसमें हम इंक्लूड करते हैं वो सारे के सारे आइटम्स। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स, बिकॉज ये शामिल करता है ऑल द आइटम्स which is related to changes in capital stock। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं आपके कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो कहा कि कैपिटल अकाउंट आपका एक तरह का स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हुआ ये। वाई? बिकॉज आप देखोगे तो कैपिटल अकाउंट में हम हर वो सारे आइटम्स को शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं जो कि संबंधित है चेंजेस इन कैपिटल स्टॉक, इकोनॉमी के पूंजी संपत्ति से संबंधित जितने भी चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड सारे आइटम्स, उसको एक्सप्रेस करने वाले सारे आइटम्स जो हैं वो हमारे इंक्लूड होते हैं कैपिटल अकाउंट में। इस वजह से इसको हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। जबकि अगर हम करेंट अकाउंट की बात करें तो करेंट अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट includes
ऑल आइटम्स रिलेटेड टू फ्लो वेरिएबल्स, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। देखो, करेंट अकाउंट जो हुआ वो हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वो सारे नेचर वाले आइटम्स को इंक्लूड करता है जो कि फ्लो वेरिएबल्स के तौर पर होते हैं या फ्लो होते हैं बाय नेचर। कहने का मतलब हुआ कि करेंट अकाउंट को हम फ्लो कॉन्सेप्ट बुला रहे हैं। फ्लो का मतलब हुआ जो एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है। जैसा कि आपको बताया, करेंट अकाउंट इज रिलेटेड टू स्टॉक वेरिएबल विच इज रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम एंड द करेंट अकाउंट इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये, जहां पर आपको वो सारे के सारे आइटम्स सम्मिलित मिलेंगे। वो सारे आइटम्स हम इस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं जिसका नेचर जो है वो फ्लो नेचर का होता है। हम लोगों ने दोनों ही कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है, जाना है। तो हम लोग याद करेंगे कि करेंट अकाउंट में हम लोगों ने किन किन ट्रांजैक्शंस को शामिल किया था। तो करेंट अकाउंट में हमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस लिया था, याद करें तो इसमें था हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसमें थे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जितने भी थे, उन सबको हम करेंट अकाउंट में शामिल कर रहे थे। जबकि कैपिटल अकाउंट में अगर आप याद करोगे तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ों को शामिल किया हुआ था। तो इसमें बोरविंग्स था जो कि वन कंट्री टू अनदर कंट्री होता है। इसमें आप देखोगे, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ सो दैट कि एक समझ में आए हमें। बोरविंग्स थी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री किया जाता है। एक कंट्री के सिटीजन दूसरे कंट्री में कर रहे हैं। उसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये सारे टर्म्स जो हैं ये शामिल किए जाते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। और अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बोरोविंग्स हो गया एक टाइम पीरियड से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। तो इन सब को हम स्टॉक कह सकते हैं बिकॉज ये एक कह सकते हैं आप स्थिर ट्रांजैक्शंस हैं और ये सब हमारे कैपिटल अकाउंट में है। दैट्स वाई इसको हम स्टॉक कॉन्सेप्ट बुलाते हैं। जबकि अगर आप ध्यान दें करेंट अकाउंट में, याद करें कि इसमें हम लोगों ने किस तरह के आइटम्स शामिल किए थे। तो करेंट अकाउंट में जो हमारे आइटम्स थे वो था आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड था। इसमें हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को शामिल करते हैं, है ना। इसमें हम इनकम को भी शामिल करते हैं। इनकम बोल सकते हैं आप, या आप इसको कह सकते हैं फैक्टर पेमेंट। जो फैक्टर पेमेंट होता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वो भी इंक्लूड होता है, वो भी एक कंपोनेंट है आपके करेंट अकाउंट का। तो इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको अगर आप ध्यान दें तो इनका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ फ्लो, इनका जो नेचर है दैट इज़ फ्लो। वाई? बिकॉज इनकम जो है एक कॉन्टीन्यूअस मैनर में चलने वाला कॉन्सेप्ट है, लगातार होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार इनकम जो है वो अर्न कर लिया जाता है, दोबारा उसको रिसीव नहीं किया जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो इनकम हो गया आपका यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, ऐसा नहीं है कि गिफ्ट आपको एक बार मिला दोबारा नहीं मिलेगा, राइट। या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो भी आपका एक फ्लो वेरिएबल हो गया है बिकॉज वो कंटिन्यूअस मैनर में होने वाले टर्म्स हैं। तो आप इनके नेचर या इनके कॉन्सेप्ट को ज़रा समझेंगे तो कॉन्सेप्ट इनका ऐसा है कि करेंट अकाउंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये वो सारे आइटम्स इंक्लूड करता है, देख लीजिए, जो फ्लो नेचर के हैं, जो वेरिएबल नेचर के हैं। जबकि कैपिटल अकाउंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसके अंदर हम वो सारे आइटम्स इंक्लूड करते हैं जो कि आपके स्टॉक नेचर का है, ओके, जो कि कैपिटल स्टॉक नेचर का है। तो पहला डिफरेंस दोनों ही कॉन्सेप्ट के बीच में वो है इसका कॉन्सेप्ट। इसको मैं यहाँ से रब कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझें। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज नेक्स्ट बेसिस, जो कि है
इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी, या आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस बाय द इकोनॉमी, मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो इकोनॉमी में प्रभावित करते हैं क्या। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ये कैपिटल अकाउंट brings changes in the capital stock of the economy। देखिए कैपिटल अकाउंट क्या है, तो यहाँ पे जो हमने बेसिस लिया है, जो फैक्टर लिया है, किस बेस पर हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो दैट इज़ कि इकोनॉमी में प्रभावित करने वाले तत्व, इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी। ओके, तो कैपिटल अकाउंट जो है उससे इकोनॉमी में आपको चेंजेस नज़र आते हैं, उससे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसमें? तो कैपिटल स्टॉक जो है, अर्थव्यवस्था की जो पूंजी संपत्ति है, उसमें आपको चेंज नज़र आएगा। किसकी मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से, या कैपिटल अकाउंट जो कंपोनेंट है, दिस ब्रिंग्स द कॉन्सेप्ट, या दिस ब्रिंग्स द आइडिया अबाउट द चेंजेस इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। तो ये आपको कैपिटल अकाउंट से पता चलता है। जबकि करेंट अकाउंट के बारे में बात करें कि उससे हमारे इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं उससे इकोनॉमी में जो करंट लेवल ऑफ इनकम होता है, करेंट अकाउंट, यानी कि हम ट्रांजैक्शंस की बातें कर रहे हैं, तो करेंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ब्रिंग्स द changes in the current level of income in the economy, और you can say country, देश के वर्तमान, ठीक है, किसी भी कंट्री के करंट लेवल ऑफ इनकम, जो वर्तमान समय में आय का स्तर है, उसमें आने वाले चेंजेस आपको नज़र आते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो दोनों ही अकाउंट जो हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इन दोनों ही अकाउंट से अर्थव्यवस्था पर अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। कैपिटल अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शन से अर्थव्यवस्था के कैपिटल स्टॉक में होने वाले चेंजेस का पता लगता है। जबकि करेंट अकाउंट जो है, उस अकाउंट में होने वाले चेंजेस से हमें अर्थव्यवस्था के वर्तमान आय के स्तर में, इनकम लेवल में होने वाले चेंजेस का पता लग जाता है। तो इस तरह से दोनों ही कॉन्सेप्ट में एक और डिफरेंस है कि दोनों कॉन्सेप्ट का जो प्रभाव है वो अर्थव्यवस्था पर अलग अलग पड़ता है। अब एक और पॉइंट में आप डिफरेंस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, एंड दैट इज कंपोनेंट्स। दोनों ही अकाउंट के कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको अलग अलग मिलते हैं। यानी कि कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स की अगर आप बात करो तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स मैंने अभी अभी आपको बताया भी था, फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। तो करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स में हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं बोरोविंग्स। तो हम बोलेंगे ये कौन सा बोरोविंग्स है, सिर्फ हमारे कंट्री में जो उधार लिया जा रहा है वो, या फिर जो हम पैसा दे रहे हैं वो भी। तो बोरोविंग्स एंड लेंडिंग, दोनों, बोरोविंग्स एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, बोरोविंग हो गया और आपका लेंडिंग हो गया, जो विदेशों से लिया जाता है और विदेशों को दिया जाता है, वो आपका इंक्लूड हो जाएगा किस में, तो
कैपिटल अकाउंट में। ये पहला कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट इसमें और हम क्या लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से और विदेशों में, दोनों में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं वो भी हमारे शामिल होते हैं कैपिटल अकाउंट में। और इसी के साथ हमारे और भी टर्म्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि है चेंजेस इन फॉरेन कैपिटल स्टॉक, जिसको हम फॉरेन कैपिटल रिजर्व्स भी बुलाते हैं। तो उसमें होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो चेंजेस हैं वो भी आपके इंक्लूड होंगे कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो करेंट अकाउंट के कंपोनेंट से बिल्कुल अलग होते हैं, और ये भी आपको एक डिफरेंस का पॉइंट देखने को मिलेगा बिटवीन बोथ दी अकाउंट्स, बोथ दी कंपोनेंट्स। तो करेंट अकाउंट का तो कैपिटल अकाउंट के तो कंपोनेंट्स हो गए। नाउ करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो कंप्लीट तरीके से दोनों के कंपोनेंट्स आपको अलग अलग मिलते हैं। करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को अगर हम लिखें तो कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट में सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि विजिबल आइटम्स, एंड सर्विसेज, मतलब इनविजिबल आइटम्स। तो जितने भी विजिबल आइटम्स हैं, जितने भी इनविजिबल आइटम्स हैं, उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को करेंट अकाउंट के एक कंपोनेंट के रूप में हम इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लिख सकते हैं, और इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है इनविजिबल ट्रेड एंड विजिबल ट्रेड, इनविजिबल एंड विजिबल ट्रेड, ये इसमें शामिल हो जाएगा। अगला जो कंपोनेंट होगा वो है करेंट अकाउंट का यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जितने भी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं जो विदेशों से आते भी हैं और जो विदेशों में किए भी जाते हैं, मतलब आपके कंट्री से जो विदेशों में भेजे गए या विदेशों से जो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यानी कि वन वे ट्रांसफ़र, वन साइड ट्रांसफ़र, इसको आप ऐसा भी बुला सकते हैं। तो जो पैसे आए उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांसफ़र्स होंगे वो सब के सब आपके करंट अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हम एक और कंपोनेंट ऐड कर देते हैं दैट इज़ इनकम रिसीट एंड पेमेंट। व्हेन वी से इनकम रिसीट, तो जो इनकम हमने रिसीव किया, जो फैक्टर इनकम के तौर पर पैसा हमारे इकोनॉमी में आया, और जो पेमेंट की बात हम कर रहे हैं तो जो फैक्टर पेमेंट हमने अब्रॉड में किया, उस तरह के सारे ट्रांजैक्शंस आपको करंट अकाउंट में देखने को मिलेंगे। तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हो गए, और इधर आपके कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हो गए हैं। इस तरह से कंपोनेंट्स के बेसिस पर आप दोनों ही अकाउंट में डिफरेंसेस देख सकते हैं, और ये बिल्कुल वही सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट वाइज देखा, समझा, और इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। दो डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स के तौर पर इंक्लूड किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो अब हम चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं।
So the next topic is autonomous and accommodating items. Now, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या वो दो टाइप के हो सकते हैं. एक होता है आपका ऑटोनॉमस आइटम्स, और अगला जो होता है कैटेगरी वाइज, दैट इज़ द एकोमोडेटिंग आइटम्स. नाउ चूँकि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं ये यही दो टाइप में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो किन किन ट्रांजैक्शंस को हम ऑटोनॉमस आइटम्स में शामिल करते हैं और किन आइटम्स को हम एकोमोडेटिंग आइटम्स में शामिल करते हैं, अब हम ज़रा डिटेल में इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे. शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले आइटम से, दैट इज़ द ऑटोनॉमस आइटम्स, जिसको आप ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस भी बुलाते हैं. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें ऑटोनॉमस आइटम्स भी बोलते हैं. तो क्या है ऑटोनॉमस आइटम्स या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, अब हम ये डिस्कस करेंगे. सो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले तो डिफाइन कर लें कि व्हाट आर द ऑटोनॉमस आइटम्स. तो ऑटोनॉमस आइटम्स रेफर्स टू, it refers to those international transactions. पहले हम इसके मीनिंग को लिख लेते हैं, देन हम इसको डिटेल में समझेंगे. सो इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. ओके, international economic transactions which take place due to some economic motive, such as profit maximization, okay, is known as, या profit maximization motive is known as the economic motive, or you can say economic aim. तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन या ऑटोनॉमस आइटम्स आपके वो सारे के सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे. मैं वर्ड बाय वर्ड आपको मतलब समझा दूं. इंटरनेशनल बोलने का मतलब हुआ टू एंड फ्रॉम, दोनों का दोनों, जो हम दोनों मतलब अब्रॉड से जो पैसे आ रहे हैं और अब्रॉड में जो पैसे जा रहे हैं. तो ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात करता है. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हम उनको ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में शामिल करेंगे, और वो तमाम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किया जाता है, और इसको करने का जो पर्पस होता है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव. और ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. ठीक है, वो मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. तो नॉट ओनली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट ट्रेडिंग हो गया, इसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. बट द पर्टिकुलर एम वाज द इकोनॉमिक मोटिव, जैसे कि लाभ को कमाना, लाभ को अधिकतम करना. एक देश चाह रहा हो कि हमारे कंट्री का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके, अगला कंट्री भी वही चाह रहा है, और इस तरह से जब वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एक दूसरे को कई तरह के पेमेंट्स और रिसीट का एक्सचेंज करते हैं, तो इन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस बुलाते हैं, और इसको हम ऑटोनॉमस आइटम्स के अंदर शामिल करते हैं. ये जो आइटम्स होते हैं इसको हम एबव द लाइन आइटम्स के तौर पर भी जानते हैं. जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हैं या ऑटोनॉमस आइटम्स हैं, these items are also known as
above the line items, above the line, बिकॉज प्रॉफिट कमाना उद्देश्य है और प्रॉफिट एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट है अबव द लाइन आइटम्स ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस का अगला नाम है। अब हम इसके बारे में और कुछ बातें समझें तो सबसे पहली बात है कि जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट से रिलेटेड होता है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है उसका एक स्वतंत्र भाग ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज कि कोई फॉरेन कंपनी है, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, जिसका एम क्या है, अगेन कंपनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनका एम होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट अर्न करना। तो इस उद्देश्य के साथ एक फॉरेन कंपनी ने इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया है, एक कंपनी ओपन करी है। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ फॉरेन कंपनी के द्वारा इंडिया में, ये एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन के तौर पर इंडियन इकोनॉमी के बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होगा। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस जो होता है वो आपके दोनों ही टाइप ऑफ अकाउंट में हो सकता है, यानी कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था बीओपी के कंपोनेंट्स होते हैं दो। एक होता है करंट अकाउंट, अगला होता है कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों ही अकाउंट में आप देखोगे तो जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपको इन दोनों ही अकाउंट में इंक्लूडेड मिलेंगे। ट्रांजैक्शंस, तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड इन बोथ द अकाउंट ऑफ बीओपी, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है जो कि बीओपी के अकाउंट में होता है। सो इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट तरीके से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के दोनों ही अकाउंट में किया जाता है, शामिल होता है। टेक्स प्लेस in both the side of the balance of payment, in both the side of balance of payment account, which is the current account and capital account, in a independent state. So autonomous transactions के बारे में आप इतनी बातें जो हैं वो समझेंगे, याद रखेंगे। अब है कि autonomous items के बारे में कुछ बातें, जैसे कि अगर हम करंट अकाउंट में बात कर रहे हैं तो जितने भी आपके मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हैं वो सब के सब आपके करंट अकाउंट साइड पे जाता है। और कैपिटल अकाउंट साइड पे जाएगा आपका कितना, तो जितने भी रिसीट्स हैं और जितने भी रीपेमेंट हैं लॉन्ग टर्म लोन्स जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के द्वारा हो रहा है, वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देखो, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, दोनों में अलग अलग तरह के कंपोनेंट शामिल होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की, तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में हम लेंगे वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो उनका जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बीओपी के करंट अकाउंट में इंक्लूडेड होता है, ठीक। तो करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। नाउ अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट में ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के तौर पर क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें जितने भी आपके रिसीट्स हैं और जितने भी रीपेमेंट्स हैं, रिसीट्स
एंड रीपेमेंट्स, जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं और जो पैसा हम पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के द्वारा, रिसीट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। और ये सब किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमस कंपनीज हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमस प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए एंड जितने भी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हो गए रिलेटेड टू द रिसीट्स एंड रिपेमेंट ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। तो ये सब आपके कंट्री के कैपिटल अकाउंट साइड पर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के तौर पर इंक्लूड किया जाता है। अब बात ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के तौर पर, आप देखोगे कि हम यहाँ पे भी वही बातें कर रहे हैं। करेंट अकाउंट में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड ये सब शामिल करते हैं। तो जितने भी मर्चेंडाइज हो गए ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के तौर पर, वो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो शामिल होंगे करेंट अकाउंट साइड पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के। वहीं पर अगर कैपिटल अकाउंट साइड की बात करें तो जितने भी रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं, जो रीपेमेंट है लॉन्ग टर्म लोन्स के, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा हो रहे हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के तौर पर, वो तमाम ट्रांजैक्शंस आपके कंट्री के कैपिटल अकाउंट साइड पर जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस के तौर पर किया जाता है। तो यहाँ पे इसके साथ हमारा जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हम कर रहे हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो आपका नेक्स्ट आइटम है विच इज़ एकोमोडेटिंग आइटम, एंड दिस एकोमोडेटिंग आइटम, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज के क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं कैपिटल और करेंट अकाउंट के बीच में, और मैंने आपको ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को बताया इन डिटेल। आप ये बातों को समझेंगे, सेम लगता है बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स। तो आप ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझें, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्लास में एकोमोडेटिंग आइटम्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।